सूडान से आए करीब 360 से ज्यादा यात्री ऑपरेशन कावेरी के तहत कल दिल्ली लौटे। नागरिकों का भारत की धरती पर स्वागत किया गया। पीएम मोदी की पहल के साथ भारत के जवानों का भी नागरिकों ने खुलकर दिल से प्रशंसा की। सूडान से वापस लौटे नागरिकों ने पीएम मोदी के जयकारे के नारे लगाए। भारत सरकार द्वारा बहुत बढ़िया आए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत फुल सुविधा के साथ आए। वहाँ सूडान में क्या काम करते थे? सूडान में ही रोलिंग मिल में काम करते थे। अच्छा, हाँ जी। तो जब हमले की जानकारी हुई है, जब लगातार आपके सामने ही बमबारी हुई? बिल्कुल हमारे सामने हो रहा था। यहाँ कनपट्टी पे बंदूक लगा के लूट रहे थे सामान, पैसे कौड़ी हेन तेन। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, योगी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि हम लोग सही सलामत इंडिया पहुँच गए हैं। बस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों को फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, भारत अपनों की वापसी का स्वागत करता है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच पिछले 12 दिनों से जंग जारी है। इसमें अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के चलते हजारों भारतीय वहां फंसे हैं। भारत ने सूडान में फंसे अपने तकरीबन 3000 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत 360 भारतीयों को वापस स्वदेश लाया गया। इन्हें मंगलवार को आईएनएस सुमेध से पोर्ट सूडान और फिर वहां से सऊदी अरब के जद्दा लाया गया। और सूडान से एक एक करके भारतीय आ रहे हैं। आज फर्स्ट ऐसी फ्लाइट आई है, पहली खेप आई है जिसमें 360 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो आए हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक छोटी बच्ची जो कि 10 साल की है, वो भी सूडान से इतने बुरे हालात को देखते हुए आई है, लेकिन अब भारत में अपनी धरती पर पहुंच के बेहद खुश है। और इनका नाम है आदि जैन। यस। क्या उम्र आपकी? मैं 10 साल की हूँ। 10 साल के हैं आप। कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप वहाँ पर रहते थे या गए थे घूमने? मैं वहाँ पे रहती थी, 10 साल से मैं वहाँ पे रहती थी। मेरी पूरी एजुकेशन वहाँ पे थी। हम स्कूल में थे, एकदम से आवाज़ें चालू हुई। हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है बाहर। बाद में जब पता चला हम बहुत डरे, हम स्कूल में फंसे रह गए। बाद में हमारा ड्राइवर हमें घर पे पहुँचाया। पापा ऑफिस में थे और हमें बहुत डर लग रहा था। लेकिन बाद में क्या बोलते हैं, हम गवर्नमेंट की साइड से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हाँ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने आप लोगों को इवैक्यूएट कराया। Yes. आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5th में पढ़ती हूँ। और इनके भाई भी इस वक्त हमारे साथ है। आपने अपना बेटा नाम बताया? अरियन जैन। तो अरियन जैन जी, आप किस क्लास में वहाँ पर? 10th में आप पढ़ते हैं और लोग वहीं पर रह रहे थे। तो मुझे ये चीज़ बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थे? स्कूल के अंदर थे या? स्कूल के अंदर थे। फिर एकदम से हमारे एग्जाम चल रहे थे, एकदम से बम गिरे वैसे, तो पेरेंट्स आए बच्चों के, हम सोचे कुछ हो रहा होगा। फिर पता चला तो बम गिर रहे हैं, एरोप्लेन से मिसाइल गिर रहे हैं। तो फिर हम कैंटीन में रुके, फिर हम टेबल के नीचे छुपे। टीचर बोलते टेबल के नीचे छुप जाओ। आईएसएफ वाले बंदूक लेके आ रहे थे स्कूल में। पहली फ्लाइट से पहुंचे लगभग 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को दिल्ली के यूपी भवन में रुकाया गया, जो गोरखपुर, लखनऊ, कुशीनगर, देवरिया और माऊ समेत कई शहरों के रहने वाले हैं। सभी को मेडिकल चेकअप के बाद खाना दिया गया और फिर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इसमें से कई लोग पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों से हैं, जिन्होंने अपनी धरती पर कदम रखने के बाद कहा कि उन्हें नई जिंदगी मिली है। खारतूम में मैम बहुत ही ज्यादा बुरे थे, हद से ज़्यादा बुरे। मिसाइलें आ रही हैं घर के अंदर, बॉम्ब गिर रहे हैं, आधी बिल्डिंग उड़ जाती हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि अगली बिल्डिंग हमारी होगी या किसी और की होगी। तो आप लोगों को कैसे संपर्क किया? क्योंकि बच्चों की बात सुन के तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बता रहे कि हम लोग स्कूल में टेबल के नीचे छुपे और तब बचे। छुपाया गया था, मुझे भी नहीं पता था। मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, अचानक से बॉम्ब धमाके की आवाज़ आई। मुझे लगा कोई सिलेंडर फटा है, तो मेरी सिस्टर ने कहा बाहर जाके देखो। मैंने कहा अभी रहने दो, बाद में देखते हैं क्या हुआ। बाद में मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल जो सूडानी है, उन्होंने बताया कि वहाँ पे बॉम्ब फट रहे हैं। सूडान से वापस लौटे लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं और वतन लौटकर भावुक हो गए। उनका कहना है कि सूडान में ऐसा लग रहा था कि हम मृत्युशैया पर हैं। ये पिछले 12 दिन से एक कमरे में बंद थे, न खाना न पानी। लग रहा था कि अब कभी देश वापस नहीं जा पाएंगे। इसी तरह यूपी के कुशीनगर के रहने वाले छोटू सूडान में एक फैक्ट्री में काम करते थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो भारत लौट आए हैं। वो कहते हैं कि मैं मरकर वापस आया हूँ और अब कभी सूडान नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश में ही रहकर काम करूंगा। अभी सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच सीज फायर हुआ है। ऐसे में भारत सरकार तेजी से भारतीय नागरिकों को निकालने की कोशिश में जुटी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 670 भारतीय नागरिकों को सूडान से निकाला गया है।
अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन कावेरी है क्या। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसके लिए वायुसेना और नौसेना की मदद ली जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय वायुसेना के 2 ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सऊदी अरब के जेद्दा में स्टैंड बाय पर हैं। इसी तरह नौसेना का जहाज INS सुमेधु को पोर्ट सूडान में पहुंचाया गया है। इसी जहाज के जरिए पहले भारतीयों को जेद्दा लाया जा रहा है और फिर उन्हें नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। सूडान के अलग अलग हिस्सों से पोर्ट सूडान पर पहुंचने के लिए बसों का सहारा लिया जा रहा है।